आज की इस वीडियो में एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन यह एमिनोग्लाइकोसाइड इंजेक्शन है। एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का इंजेक्शन है। एमिकासिन केवल इंजेक्शन फार्म में ही पाया जाता है या इंजेक्शन फार्म में ही मिलता है या बनाया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एमिकासिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि इंजेक्शन फार्म में बनाया जाता है। एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का इंजेक्शन है। इसके बहुत सारे यूज हैं। एमिकासिन का इस्तेमाल बहुत बीमारी में किया जाता है, जैसे निमोनिया हो गया, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका इस्तेमाल निमोनिया में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियल इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, मायोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर ट्रीटमेंट, ऑस्टियोमिलेटिस, पेरिटोनाइटिस। बैक्टीरियल इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। जॉइंट इन्फेक्शन, जोड़ों में इन्फेक्शन हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। मस्तिष्क बुखार में, मायोबैक्टीरियम एवियम, टीबी वगैरह के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। इंट्रासेलुलर ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल झिल्ली में इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक के रूप में। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। एमिकासिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे हियरिंग लॉस। इसके साइड इफ़ेक्ट में हियरिंग लॉस, सुनाई नहीं देना या कानों में आवाज़ गूंजना, कभी कभी या हमेशा आवाज़ कानों में गूंजती रहती है। डिजीनेस, किडनी प्रॉब्लम हो जाना, पेशाब रुक जाना या थोड़ी बहुत पेशाब रुक रुक के आना, पेनफुल होना, यूरिनेशन पेनफुल, यूरिन आउटपुट में डिफ़िकल्टी होना, एंकल और फीट में स्वेलिंग हो जाना, प्यास महसूस होना, सांस छोटी हो जाने, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि कभी कभी सुनाई नहीं देता है और कान में आवाज़ गूंजनी शुरू हो जाती है, चक्कर महसूस होते हैं, सांस जल्दी जल्दी लेनी शुरू हो जाती है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वीक और शैलो ब्रीथिंग, जल्दी जल्दी सांस लेना, मसल्स ट्विचिंग, मसल्स में ऐंठन होना, कन्वल्जन, झटके आना, सीवियर स्टमक पेन, अचानक पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, डायरिया होना, वाटरी डायरिया और ब्लडी डायरिया हो जाना, इसके साइड इफ़ेक्ट में रूप में आते हैं। एक तो डायरिया ठीक भी करता है और इसकी वजह साइड इफ़ेक्ट में डायरिया भी हो सकता है। सेफ्टी के लिए इसको इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है, जैसे कि किडनी डिजीज वाले को नहीं देना है, अस्थमा में नहीं देना है, एलर्जी में नहीं देना है, मस्थेनिया ग्रेविस में भी नहीं देना है इसको, नर्व मसल्स डिसऑर्डर में भी नहीं देना है, पार्किंसन में नहीं देना है। मतलब इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। किडनी की बीमारियों में नहीं देते हैं क्योंकि इससे यूरिन रिटेंशन की संभावना बढ़ जाती है, पेशाब रुक जाती है।
और पेशाब कभी कभी रुक के होती है, कभी दर्द दे के होती है, तो इसकी मतलब देने से पहले सावधानी पूर्वक देनी पड़ती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा दिन तक नहीं करनी चाहिए। एमिकासिन का इस्तेमाल 7 से 10 दिन तक ही कर सकते हैं। लगातार इसका इस्तेमाल लंबे दिनों तक नहीं कर सकते। 7 से 10 दिनों तक ही इस्तेमाल इसका लंबे दिनों तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा मात्रा में भी नहीं दे सकते। इसका डोज होता है 18 mg/kg। उसी हिसाब से इस इंजेक्शन को हम दे सकते हैं। सेफ्टी रखनी पड़ती है इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाली लेडीज़ को नहीं देना है, और किडनी में प्रॉब्लम वाले पेशेंट को नहीं देना है। और सबसे मेन बात, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कोई दवा न लें। ये वीडियो में बस जानकारी दी जा रही है, इलाज के लिए नहीं है। आप इलाज अपने डॉक्टर से ही संपर्क करके करें, अपने मन से कोई इलाज न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।